हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का 7वां पाठा पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांत आइए देखते हैं हम। पंचशील मिति शिष्टाचार विषयकः सिद्धांतः। पंचशील मिति शिष्टाचार विषयकः में शिष्टाचार संबंधी पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पच्चामि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान् शास्त्र स्म। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों में महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक पांच सिद्धांतों का अपने शिष्यों को उपदेश दिया है। शास्त्र इसमें उपदेश दिए थे। अतयो वायम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएव व्यायाम इसलिए यह शब्द आज भी अधुनाप में आज भी तथैव उसी प्रकार या उसी रूप से स्वीकारा गया है। यह शब्द अतएव शब्द में इसलिए यह शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकारा गया है। इमे सिद्धांतः क्रमेण एवं सन्ति। इमे में सिद्धांता में सिद्धांत, इमे सिद्धांता सिद्धांत क्रमेण क्रमशः निम्न प्रकार हैं। सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। अहिंसा, सत्यम अर्थात सत्य, अस्तेयम में चोरी न करना, अप्रमादा में प्रमाद न करना, ब्रह्मचार्यम इति अर्थात ब्रह्मचार्य। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा, ब्रह्मचार्यम इति। ये सिद्धांत क्रमशः निम्न प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्यम में सत्य, अस्तेयम में चोरी न करना, अप्रमादा में प्रमाद न करना, ब्रह्मचार्यम इति अर्थात ब्रह्मचार्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता। बौद्ध युगे बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत अभ्युत्थान में जीवन के उत्थान के लिए, बौद्ध काल के ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। बौद्ध काल के ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। परमद इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। परमद में किंतु आज, परमद में आज, इमे सिद्धांता किंतु आज ये सिद्धांत, इमे सिद्धांता में ये सिद्धांत किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम में राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व तथा विश्व
शांतेश्च एवं विश्व शांति के साधनानि सन्ति। विश्व शांति के साधन से हैं। किंतु आज भी राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं, संतमिस हैं। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांताधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्र नायकस्य राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले में प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी। देखते हैं यहाँ से फिर से हम। राष्ट्र नायकस्य अर्थात राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई। मैत्री में मित्रता हुई थी। एतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों राष्ट्र ही बौद्ध धर्म के निष्ठा रखने वाले हैं। क्योंकि दोनों राष्ट्र बौद्ध धर्म के निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्तः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः। आधुनिके जगत अर्थात आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांत नवीनम में नव पंचशील आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत के नव राजनीतिक स्वरूप गृहीतवन्तः में स्वरूप धारण कर लिया। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांत ने नव राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। एवं च व्यवस्थिता तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। किमपि राष्ट्रं कस्य चनानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्यघातं न करिष्यति। किमपि में कोई भी राष्ट्र कोई भी राष्ट्र कस्मिन् किसी चनस्य कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्यघातं में हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकी मखंडताश्च सम्माननीयस्ते। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का
सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र में प्रत्येक राष्ट्र, परस्पर में परस्पर, प्रभुसत्ता में प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र में प्रत्येक राष्ट्र परस्परम में परस्पर समानता में समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम परेण न कृंस्यते। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा। किमपि मीन्स कोई भी राष्ट्र में राष्ट्र परेण दूसरे से आक्रांत नहीं होगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाणा में सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि सन्तमिच्छन्ति तानि इमानि नियमाङ्गीकृत्य परराष्ट्रे सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। विश्व में विश्व के जो भी राष्ट्र, विश्व यानी विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं। विश्व के कोई भी राष्ट्र, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तानि वे, ईमान में इन नियमों का, इन ईमानी नियमांगीकृत में नियमों का अंगीकार, वे इन नियमों का अंगीकार अर्थात स्वीकार करके दूसरे परराष्ट्रार्धम में दूसरे राष्ट्रों के साथ साथ अपने मैत्री भाव से अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। यहाँ से देखते हैं सर्व अड़ापि राष्ट्राणि मिथ्या स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता की शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमाङ्गीकृत्य परराष्ट्रे सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तानि वे इन नियमों का अंगीकार अर्थात स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने स्वमैत्री भाव में अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं।